आज हम सीखेंगे कि US30 को और नेस्डक को किस तरीके से ट्रेड किया जाए। नेस्डक की ट्रेड 1.5 आर अचीव कर चुकी है, मैंने इसमें 70% क्लोज कर दिया है। और इसी तरीके से आपका US30 भी 1.3 आर के करीब जो वो प्रॉफिट में है, उसका भी मैंने 70% क्लोज कर दिया है, बाकी को मैंने रन होने दिया है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, ये ट्रेड मैंने क्यों की थी, इसको समझते हैं। लेकिन इससे पहले ये आपको बता दूं कि ये जो भी स्ट्रेटजीज मैं यूज कर रहा होता हूँ टेक्निकली, ठीक है, वो मैंने पहले से ही क्या कहते हैं इसको, बताई हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ये आप वीडियोस देखेंगे जिसमें आपको मैं जिस तरीके से आईसीटी यूज करता हूँ, उसमें प्राइस एक्शन है, उसमें एफईजी है, मार्केट स्ट्रक्चर है, वो आपको पता लगेगा। और जो स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा होता हूँ टेक्निकली, वो आपको यहाँ से पता लगेगी। अब जाहिर है इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो एकदम से क्लियर नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मेंटरशिप में यही तो फायदा होता है कि आपको डेली ट्रेड्स उसी के बेस पे मिलती हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसको समझने कि यार नस्डक को यूएसआरटी को मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। लॉजिक मेरा वही सिंपल होता है। अब एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि कई लोग हर जगह पे स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं, हर जगह पे स्ट्रक्चर ट्रेड नहीं होता, ठीक है, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसके अंदर ही वो सिर्फ ट्रेड हो सकता है, हर जगह पे आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेशली इंटरनल स्ट्रक्चर कभी भी ट्रेड नहीं करें, क्योंकि आपको वहां पर लॉसेस ज्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं इसका लॉजिक समझते हैं। और प्लस में बुक मैप के अंदर हमें क्या दिख रहा था, और क्या कहते हैं वाटर फ्लो के अंदर, वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले H4 पे चलते हैं, ठीक है। अब H4 पे क्या था, मैंने इनको ग्रुप के अंदर 3 दिन पहले बताया था कि ये दोनों बाउंस कर सकते हैं, US30 और आपका जो है नस्डक, ठीक है। अब वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि H4 का स्ट्रक्चर हमारा ऊपर था, डेली भी हमारा बुलिश था, तो चांसेस यही थे कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। मार्केट ने एक एफईजी को टैप किया है, 2-3 लिक्विडिटी इकट्ठी की हैं, और फाइनली H4 के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऊपर ब्रेक करने को जो वो कामयाब हो गई है, ठीक है। अब जब H4 की कैंडल एक बड़ी बनती है, जब तक उसके अंदर है मार्केट, वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। लेकिन जैसे बाय निकलती है तो एक्सटर्नल शिफ्ट हो जाता है। नाउ जो मुझे ये सेम सिनेरियो दिख रहा था, तो उस वक्त ये H4 बाहर क्लोज हुई हुई थी, और उस वक्त स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, वो आपका कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो मैंने एक लेवल ये मार्क किया था, एक ये किया हुआ था, और इसमें M5 के अंदर जो है मैंने ये ट्रेड इंटर की थी, ठीक है। अब ऐसे लिखे उस वक्त बहुत बड़े थे, रीजन उसके पीछे ये था कि भाई मार्केट उस वक्त बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी, ठीक है। अब तो सारी मार्केट बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी। मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ठीक है, आउट फ्लो का, वो भी देख लें, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि काफी ट्राई किया जा रहा है सेलर्स की तरफ से, डेल्टा काफी हेवीज हैं, देख रहे हैं आप, लेकिन अब वो उस तरीके के एफर्ट सेलर नहीं कर पा रहे, फाइनली रिजेक्शन होती है, काफी बड़ा जोर लगाया जाता है, बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होता है इसमें, अगेन सेलर्स की तरफ से कोशिश होती है, नाकाम होती है, और देन वापसी वहीं से मार्केट बाउंस करके और निकलती है, ठीक है। अब ये जो कंफर्मेशन है ना, ठीक है, कि आपको एरिया में दिख रहा होता है कि एक पार्टी जो है वो पार्टी जो है वो फोर्स कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो रही है, और वहां से जो आपको ट्रेड्स मिलती हैं वो काफी लंबी निकलती हैं, ठीक है। नाउ सेकंड सिनेरियो देखते हैं, जिसके अंदर है US30, ठीक है। US30 की ट्रेड जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अ, अब इसके अंदर हम देखें तो US30 में क्या सीन था, US30 का भी सेम सिनेरियो था। सिनेरियो ये था कि अगर मैं आप लोगों को H4 इसका दिखाऊं, तो H4 के अंदर आप देख सकते हैं कि सेम वही है कि स्ट्रक्चर हमारा अपसाइड है, ठीक है, मार्केट ने उसको ग्रैब किया है, और H4 की कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग प्राइजेशन है, अब स्ट्रक्चर भी बड़ा टाइम फ्रेम का वही है, और उस तरफ मार्केट ने पहली मर्तबा में अच्छी कंफर्मेशन दी है। अब ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी कैंडल थी, ठीक है, बुलिश कैंडल थी, यानी लोअर टाइम फ्रेम का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो भी बुलिश होगा, ठीक है। अब उस वक्त जब ये मार्केट जो वो चल रही थी, उस वक्त मैंने दो एरिया जो है वो मार्क किए थे। एक एरिया था ये वाला, ठीक है, जहां से आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रही है मेरी, और दूसरा एरिया मैंने ये मार्क किया था कि मार्केट यहीं की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है वो फर्दर टारगेट कर सकती है, बात समझ रहे हैं। अब इसके अंदर जो मैंने कंफर्मेशन ली थी, वो मैं देख रहा था M5 उस वक्त, ठीक है, लेकिन M5 के बेस पे मैंने इसमें ट्रेड नहीं की थी, ठीक है। मैंने इसमें M15 का वेट किया था, उसके ऊपर ही मेरा जो है वो बाय स्टॉप लगा हुआ था। अब यहाँ पर भी आपको सेम सिनेरियो नजर आएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग डेल्टा, ठीक है, बहुत जोर लगाया जा रहा है, लेकिन सेलर नीचे नहीं जा पा रहे हैं और फेल हो रहे हैं, ठीक है, एब्जॉर्बेशन हो रही है। अब जब एब्जॉर्बेशन हो रही है, फेल हो रहे हैं, तो चांसेस क्या हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकती है। अब एडवांस में ये हमारे एरियाज निकले हुए थे, ठीक है। अब इसी सेम सेम चीज को बुकमैप कंफर्म कर रहा था कि मार्केट जो है वो
ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आप अगर एक चीज देख रहे हैं, कई मतलब ऐसे होता है कि स्ट्रक्चर हमें कहता है कि यार मार्केट जो है वो अभी ये नजदीक की मार्केट है, ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने वाला है, ठीक है। इसी वजह से मैं अर्ली जो है वो क्लोज करके मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी, और अगर टारगेट हिट होते हैं तो फिर जाहिर चांसेस हैं इसके कंटिन्यू कर जाए। अब कई मतलब ऐसे होता है कि हमें दिख रहा होता है कि यार मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है सब, लेकिन बुक में हमें नहीं बता रहा था कुछ, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। बिकॉज बुक में जो है वो हमारी आखिरी है चीज कि अगर हमने सारा टेक्निकल क्लियर कर दिया है, अब बुक में अगर कहता है कि यार वाकई ये जा सकती है मार्केट, तो करेंगे। बिकॉज हमें टारगेट चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। टेक्निकली तो हम कर लेते हैं, तो ब्याज हम लोग जो है वो प्राइस एक्शन से उठाते हैं, फिर उसके बाद हम उनको लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या था, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वेट किया है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, मार्केट ने प्रीवियस M15 को जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक किया, वहीं पर मेरी ट्रेड है, ठीक है। ये बाय स्टॉप था बेसिकली, जो ट्रिगर हुआ और मार्केट ऊपर गई। अब सिर्फ अगर मैं प्राइजेक्शन बेसिस को देखूं तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज मेरे पास दिख रहा है कि यार पीछे से पूरा बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है, इसमें फ्री चीज आ रही है, पता नहीं क्या क्या, तो वो क्या होता है, कचरा हो जाता है, ठीक है, बंदा फंस जाता है वहां पे। लेकिन क्योंकि बुकमैप की वजह से मुझे ये पता था, ठीक है, कि मार्केट जो है वो आपकी ऊपर की तरफ जा सकती है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड कर सकती है, तो मैंने इसको क्या किया, एक वन साइड जो है वो ट्रेड किया। अब कई लोग ऐसे हैं जो इस वजह से ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि ब्याज क्या है, ठीक है। वो बाय भी देख रहे होते हैं, सेल भी देख रहे होते हैं, नो डाउट आईसीटी एसएमसी बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन लोग उसमें सिर्फ मार किस चीज की खाते हैं, वो मार खाते हैं ब्याज की। तो ब्याज के लिए आप लोग प्राइजेक्शन यूज कर सकते हैं, उसका हायर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, और उसी में फिर आप चीजें इनलाइन करते हैं बुकिंग शुकिंग में, ये चीजें कि वो आपको जरा ज्यादा एज देती हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो जाता है, आपको पता होता है कि यार मार्केट जो है जाने वाली ऊपर, तो इवन आपको प्राइस एक्शन भी पैसा दे रहा होता है, ठीक है। इस पे मैंने कई वीडियोस पुराने चैनल पे बनाई हुई है, इस पे भी, कि सिर्फ अगर आप ब्रेक एंड रिटेस्ट को भी पकड़ें, लेकिन आपको डायरेक्शन पता है ना, तो सब कुछ है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में हमें कुछ नहीं आता, और चीजें सारी खोटो हो जाती हैं, ठीक है। आई होप तो ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो भाई इन वीडियोस को अगेन देखो, ठीक है। यहाँ पर यही सेम चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, सेम स्ट्रेटजी, सेम चीजें सब, लेकिन जाहिर है यहाँ पर आप खुद अपनी मेहनत करते हैं तो उसमें आप गलतियां भी करते हैं, कई मरतबा हमें ट्रेड्स छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। वो आपको मेंटोरशिप में ही चीजें पता लगती हैं कि यार कब छोड़नी है, कब करनी है, कब इग्नोर करना होता है, क्योंकि हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता। ये बात जो है ना वो लिख के मेरे रख लें दिमाग के अंदर। मैंने आप लोगों को जो है ना उसके अंदर पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था कि बिलाल भाई के चैनल पे जाके वहां पर आप जो है ना लाइव स्ट्रीम में हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे, वहां पर आप लोग हमारी लेवल्स की एक्यूरेसी चेक कर लें, ठीक है। हम लेवल्स ऐसे ही मार्क नहीं करते, अगर हमें इस लेवल के साथ कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो हम ये मार्क ही नहीं करते। हमें अगर नीचे वाली के साथ मिल रहा है तो नीचे वाली मार्क कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि नॉइस हमारी फिल्टर हो जाती है, ठीक है। बुकमैप का यही हमें सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, एक तो डायरेक्शन हमारी क्लियर कर देता है, ठीक है। अब ये टारगेट हिट हो चुका है जो मेरा टारगेट था, एक तो डायरेक्शन हमारी क्लियर हो जाती है, ठीक है। नंबर टू चीज ये कि हमारा जो एंट्री का एरिया होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वहां पर भी अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है। अगर वो भी मिल जाए तो ये ए प्लस सेटअप्स कहलाते हैं, ठीक है। और ए प्लस सेटअप्स ऐसे होते हैं जो ओवर एंड ओवर अगेन कंसिस्टेंटली जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब जाहिर है ए प्लस सेटअप रोज नहीं मिलते, ठीक है। इस वीक में मुझे कोई भी अच्छी ट्रेड इंडाइसिस में नहीं मिली थी, मुझे एंड ऑफ द डे पे जाके अच्छी ट्रेड मिल गई। तो ये जो सबर है ना, ठीक है, ये जो आप करते हैं, ये जो एज है आपकी, यही आपको फिर प्रॉफिटेबल रखती है। आई होप तो इस वीडियो से कुछ आप लोगों को लर्न करने को मिला होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।